if you're watching from anywhere, just type your location, ठीक है? And also let me know that you are excited for this part 8 or not. As this is shubhvardhan.com, और हम आपसे शेयर करते हैं कि आप एक ब्रांड हो, यू आर योर ओन ब्रांड वर्थ 300 crore in 369 days, ठीक है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो भी काम आप कर रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने ग्रो करते हो, तो उस हिसाब से आपका काम भी ग्रो करता है. सो दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग, दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट मनी एंड सक्सेस, ठीक है? जैसे कि इस सीरीज में दिस इज पार्ट 8, और हम लोग काम कर रहे हैं 11 वेज हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू अट्रैक्ट मनी ऑनलाइन, एंड थिंकिंग अबाउट मनी इज गुड. ओके, बिकॉज मनी ऐसा नहीं कि कुछ इवल है या फिर बहुत ही अच्छी चीज है. मनी जस्ट एनहांसेस हु यू आर ऑलरेडी, ठीक है? इफ यू अगर आप इस लाइफ को यूजफुल फाइंड करेंगे तो प्लीज एक लाइक बटन दबाइएगा, ठीक है? एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स. प्रेस द बेल आइकन, एंड ऑल्सो इफ यू कैन देन शेयर दिस लाइफ टू people who can really get value from this, ठीक है? See, the first and foremost thing is that money सिर्फ आपको enhance करती है. अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत भला सोचता है, दूसरों को सर्व करना चाहता है, तो अगर आपके पास ज्यादा पैसे आते हैं तो आप दूसरों को सर्व करते हो, ठीक है? आप और ज्यादा बड़े लेवल पे चैरिटी करोगे. लेकिन वहीं अगर आप थोड़े से लाइक कंस्ट्रेंट में हो, थोड़ा सा लाइक नैरो थिंकिंग है आपका, तो वो अगर आपके पास ज्यादा पैसे आए तो वो पैसे भी सूख जाएंगे, और वो पैसे भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है? आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, और वो वापस से जीरो पे आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू मैनेज दैट मनी, ठीक है? और एल्स यू लाइक ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको किसी लाइक गलत जगह इन्वेस्ट कर दो, या वो काम आप लालच में आकर के प्रॉफिट फोकस्ड होकर के ऐसा करो कि उसका कोई राइट रिजल्ट आए ही ना, किसी को वैल्यू ना मिले, बस आप अपने प्रॉफिट फोकस्ड अप्रोच के लिए काम कर रहे हो, उससे काम कर रहे हो, एंड उसका कोई रिजल्ट आया ही नहीं, ठीक है? सो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. सो मनी घूम फिर के ये बताता है कि देयर इज नथिंग, ठीक है? मतलब कुछ ऐसी लाइक चीज नहीं है, ठीक है? मनी आएगी तो आपका ही वर्जन बेटर बनेगा, ठीक है? आप जो हो ऑलरेडी वही बेटर बनेगा. तो हमें मनी के लिए काम नहीं करना है, हमें सक्सेस बनना है, ठीक है? चाहे हमारा कोई फॉर्मूला जो है वो सक्सेस होता है, या कोई हमारा स्टेप है, ठीक है? या हमारा कोई रेसिपी है, ये जब सक्सेस होती है, हमारा आइडिया जब कोई सक्सेस होता है, जब एग्जीक्यूशन, हमने एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन कर ली, तब जाकर के उसको मनी अट्रैक्ट होता है, ठीक है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मनी बाय प्रोडक्ट है, वो बस आपको एनहांस करती है, जो आप हो वही उसी में, ठीक है? उतने ही दायरे में. तो नाउ व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन इज नॉट मनी, बट व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन इज योर सेल्फ, ठीक है? सो इफ यू आर कनेक्टेड टिल दिस पॉइंट, जस्ट टाइप कनेक्टेड, ठीक है? और इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है, हम लोग सुबह से जो मॉर्निंग क्लास करते हैं, जो मंत्रास बोलते हैं, अगर आप हमारी कम्युनिटी के अंदर हो देन यू वुड नो. जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने ओम गण गणपति नमः बोला, ओम नमः शिवाय बोला, ओम नमो नारायण बोला, तो ये तीन का भी बहुत मीनिंग है. सी, द थिंग इज दैट कि मनी इज लक्ष्मी, ठीक है? लक्ष्मी में 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है. धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐसे करके विद्या लक्ष्मी, देर आर 8, ठीक है? सो लक्ष्मी का मतलब मनी नहीं होता, लक्ष्मी का मतलब अबंडेंस होता है. तो यू वांट मनी, ठीक है? बट क्या मनी आपको चाहती है? आपको चाहिए कि लक्ष्मी माँ मेरे पास आए, लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या लक्ष्मी माँ भी चाहती है आपके पास आना? क्योंकि जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी माँ निकली थी, ठीक है, तो सारे देव असुर उनको लेने के लिए तत्पर थे कि मेरे पास आ जाए लक्ष्मी, ठीक है? मेरे पास वो अबंडेंस आए. लेकिन जो लालच कर रहा था, जो चाह रहा था कि वो उनके पास आए, उनके पास वो नहीं गई. और जो अपने अथॉरिटी में वहां बैठे हुए थे शेषनाग के ऊपर, जो नारायण थे, उनके पास अल्टीमेटली लक्ष्मी माँ गई. तो अगर आपके पास सामर्थ्य है तो लक्ष्मी माँ चल के आती है. एंड लक्ष्मी इज नॉट जस्ट मनी, ठीक है? लक्ष्मी इज अबंडेंस. वो अबंडेंस आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज में हो सकता है, वो अबंडेंस आपके हेल्थ में हो सकता है, वो अबंडेंस आपके लाइक एसेट्स में हो सकता है, मनी में हो सकता है, कहीं भी वो अबंडेंस हो सकता है, ठीक है?
सो व्हेन वी टॉक अबाउट लक्ष्मी, इसका सबसे पहला जो लाइक एस्पेक्ट होता है वो होता है कि आप सामर्थ्यवान हो या नहीं. दैट मीन्स आर यू अ सक्सेस और नॉट. ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा और उसको ऑपरेट करते रहना पड़ेगा जब तक कि वो एक सक्सेसफुल फॉर्मूला ना बन जाए. जैसे ही वो एक सक्सेसफुल फॉर्मूला बनता है, आपने रिव्यूज कलेक्ट किया, फीडबैक्स कलेक्ट किया, एंड यू आर नाउ क्लियर कि ये लॉन्च करने लायक है. ठीक है, ये इससे लोगों को मदद होती है, एंड माय फॉर्मूला इज बेस्ट. ठीक है, और डिफरेंट या फिर यूनिक है. ठीक है, या तो यही चीज, मतलब ये चीज पहली बार ही मार्केट में आई है. तो अगर ये तीन चीज है, बेस्ट, यूनिक, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है, एंड फर्स्ट, ठीक है, अगर इनमें से कोई तीनों है या फिर कोई एक है, देन वो फॉर्मूला जो आपका है वो सक्सेस माना जाएगा, या जो प्रोडक्ट आपने बनाया या जो भी चीज आप क्रिएट कर रहे हो वो एक सक्सेस मानी जाएगी, और अपने आप वहां पर लोग अट्रैक्ट होंगे. ठीक है, उसके लिए लोग अट्रैक्ट होंगे और दे विल पे यू फॉर वट एवर सर्विस, प्रोडक्ट और क्रिएशन यू आर प्रोवाइडिंग टू देम. ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको क्लियर है कि आपके पास सामर्थ्य होना चाहिए. ठीक है, ताकि आप चीजों को क्रिएट कर पाओ. ठीक है, इफ till this point आपको क्लियर है, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन, क्योंकि देयर इज ओनली वे दैट वी कैन कनेक्ट इन द यूट्यूब लाइव विच इज चैट्स. तो चैट्स में एक्टिव रहें. सेकेंड चीज तो मैं बता रही थी, तीन जो मंत्र है, अब सामर्थ्य के लिए what you need is paying gratitude. ठीक है, now see these all things are very much connected. अगर abundance चाहिए तो अगर आप यूनिवर्स को ये बोलोगे कि मेरे पास ये नहीं है, ये दे दो, ठीक है, तो यू आर शोइंग अ लैक. ठीक है, सपोज आई एम सेइंग कि आई वांट मनी. ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो, आई वांट मनी. ठीक है, आप ये नहीं बोल रहे हो आई अट्रैक्ट मनी एफर्टलेसली, यू आर सेइंग आई वांट मनी. ठीक है, अब आई वांट मनी यानी कि यूनिवर्स को लग रहा है कि इसको मनी चाहिए, यानी इसके पास मनी नहीं है. ठीक है, दैट मीन्स यू आर शोइंग लैक. तो आप जो मैसेज देते हो वही मैसेज आपको लाइक उसी का रिप्लाई आपको मिलता है. ठीक है, सो यही फर्स्ट स्टेप ही आपने गलत ले लिया. आप बोल रहे हो कि आई वॉन्ट समथिंग, जबकि वॉन्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है. ठीक है, वॉट यू हैव टू डू इज, आपको अपनी डिजर्विंग आप डिजर्विंग हो, वो अपना आपको प्रूफ करना है. ठीक है, जैसे ही आप डिजर्विंग हो, ये चीज आप प्रूफ करते हो, आपको वो चीज मिल जाती है. ठीक है, सपोज अगर आप सर्टिफिकेट दिखाते हो किसी चीज का, तो आपके डिजर्विंग होने का सर्टिफिकेट दिखाओगे तो यू विल गेट दैट स्टफ. ठीक है, सो आई वॉन्ट नहीं बोलना है. ठीक है, यानी कि अबंडेंस अगर चाहिए तो आपको लैक में नहीं रहना है. वॉट यू हैव टू डू इज, जो आपके पास है उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए. ठीक है, जो भी आपके पास है उस चीज को, रिसोर्स है वो आपका, आप उसी के दम पे आगे बढ़ोगे. ठीक है, सो उस रिसोर्स का रेस्पेक्ट कीजिए. ठीक है, जैसे हम लोग हर इंसान को ऐसे नमस्ते करते हैं ना जब भी किसी से मीट करते हैं, स्पेशली इंडिया में. ठीक है, और अभी ये कल्चर और भी जगह फॉलो हो रहा है. इसका मतलब कि आई एम पेइंग ग्रैटिट्यूड टू यू. तो जब हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, यानी कि हम उस सामर्थ्य को अपने अंदर लाइक एब्जॉर्ब करना चाहते हैं. ठीक है, हम उनकी रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं. ठीक है, ओम गण गणपते नमः. गणपति यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो लीडर है, जो एक गण का, एक समूह का पति है. ठीक है, सो गणपति, ओम गण गणपते नमः, यानी कि जो लीडर है, हम लीडरशिप की क्वालिटी को अपने अंदर अबंडेंस हम पे कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड. ठीक है, अभी हम कुछ मांग नहीं रहे हैं. ठीक है, हमने कुछ अभी तक मांगा नहीं, हमने बस नमन किया है उस कैरेक्टरिस्टिक को. ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक मेरे अंदर आए. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो इसलिए जब हम ओम नमः बोल रहे हैं ना स्टार्टिंग में, तो ये खुद लक्ष्मी को हमारी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि हम जो हमारे पास ऑलरेडी है, या जो एनर्जीज जो हम एब्जॉर्ब करना चाहते हैं अपने अंदर, हम उसको ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं. ठीक है, till here if you are connected, just type connected in the chat section. So when you say nama, that means you are inviting that energy and you are paying gratitude. और जब आपके पास जो चीज ऑलरेडी है उसको आप मैनेज करते हो, तब वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है. अब मल्टीप्लाई कैसे होती है, सी, जब आपने उसको मैनेज किया ना, मैनेज करने का मतलब आप उसको मेजर कर रहे हो कि कहाँ से आया, कितना गया, कहाँ गया. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट यू मेजर ग्रोज. सो दिस implies कि what you manage will multiply. ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छा कर रहे होंगे, और ये जो सीरीज का 8वां
एपिसोड आप देख रहे हैं, इस तरह से 10,000 एपिसोड आपको देखने हैं। तो हमने सोचा है कि जो ड्यूरेशन है, जो 45 मिनट्स का था, आप पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, आपके साथ डेविएशंस है बहुत सारे। तो हम चाह रहे हैं कि इसको घटा के थोड़ा कम किया जाए, और हमने इसको घटा के सोचा है सिर्फ 27 मिनट का रखेंगे। इट्स फॉर ओनली 27 मिनट्स, यानी हमारे साइड से 27 मिनट्स का अपील है। मे भी 2-5 मिनट आगे हो जाए, लेकिन कम कभी नहीं होगा। तो ये बहुत सारे लोगों का रिकमेंडेशन आने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, हम लोग इसको 45 मिनट्स का नहीं, जैसे कि आज के डेट में पॉडकास्ट हो रहा है, घंटे घंटे का पोस्टकास्ट, वो पॉडकास्ट हो रहा है। तो उस कंपैरिजन में, क्योंकि हम लोग दो लोग ही बात कर रहे हैं, और आपको एड्रेस कर रहे हैं, ना कि हम एक दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं, तो ये एक अपने आप में एक यूनिक पोजिशनिंग है जो आपको समझना होगा। तो इस यूनिक पोजिशनिंग का एक अपना यूनिक पोजिशनिंग ही होना चाहिए, डिफरेंट, बेस्ट, और जो बोलते हैं ना, फर्स्ट। तो हम अपने आप में पहले से ही फेमस है इसी बात के लिए, क्योंकि हम जो करते हैं वो पहली बार ही होता है मार्केट में, और हमसे पहले हमारे जैसी चीजों किसी ने प्रस्तुत नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि अपनी यूनिकनेस को बरकरार रखें, और आप लोग का आशीर्वाद और प्यार जो है सराखों पे नमन है। जल्दी से आप हमारे प्राइवेट कम्युनिटी में आए, जैसे कि आप हमसे बात कर पाए, अपने प्रॉब्लम्स हमारे सामने रख पाए, और हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। हमें बहुत खुशी होगी कि अगर हमने अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं तो हम आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाए। तो प्लीज 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 प्लीज, नीचे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी जाएं, और हमारे पर्सनल कम्युनिटी में आए, हमारे प्राइवेट कम्युनिटी में आए। हर तरह के अच्छे अच्छे पर्सनालिटी के लोग, हर तरह के व्यवस्थाओं के लोग आपको हमारे यहाँ मिलेंगे, है ना। और हम चाहते हैं कि आपको अच्छा माहौल मिले, क्योंकि ये सराउंड जो है ना, Your क्योंकि environment is आपका much more stronger. आपका जो सांस चल रहा है ना, तो इसका ये मतलब है कि आपके मन में बुलबुले जो है ना, भाव उतरे हैं। अब भाव उठ रहे हैं, सांसें चल रही है, तो भाव उठना लाजमी है। अब उस भाव को पोषण कहाँ से मिलता है? तो उस सराउंड से मिलता है, जिस सराउंड में आप पलते फूलते हैं, आपका एड्रेस से मिलता है। तो आप जिस तरह के लोगों के बीच में उठते बैठते हैं ना, आपका जो मन में भाव उत्पन्न होता है, जो बुलबुले निकल रहे हैं ना, वो उससे पोषित होकर के अपनी आकृति लेती है। ठीक है ना। तो अब अपनी आकृति जब लेती है, तो फिर वो चित्रगुप्त वाला कहानी शुरू होता है, आपके अंदर चित्र बनती हैं, और चित्र बनती हैं तो जिस तरह की मनोदशा, मनोस्थिति होती है, और वो जो आपके अंदर भाव उत्पन्न होता है, वो एक अपना अहंकार, अपना पहचान, अपना मैं बनाती है। और उसी मैं के साथ आप एक ट्रक ड्राइवर हो, आप उसी मैं के साथ एक इंजीनियर हो, उसी मैं के साथ आप एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर को रिपेयर कर रहे हो। ठीक है ना। तो आप उसी मैं के साथ हो, आप उसी मैं में घूम रहे हो। और स्वभाव है प्रकृति का, कुदरत का है कि भाई खाओगे तो पेट भर जाएगा, और जहां पेट भर जाएगा तो वहां पर आपको एक आरामदेह व्यवस्था मिली, और आप नींद के आगोश में चले गए। तो इस तरह की साइकिल्स में आपके दिन कट जाते हैं, पार हो जाते हैं, और एग्जैक्टली वो पोजिशनिंग आपको नहीं पता चलता है कि आप कहाँ गड़बड़ हो रहे हो। क्योंकि जिस तंत्र में आपका पोषण हुआ है ना, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ तंत्र था, जॉन मैकाले की बनाई हुई शिक्षा पद्धति थी, जिसके मातहत आपको एक सर्टेन पर्टिकुलर असिस्टेंस ही देना था, आपको कुछ क्रिएटर नहीं बनना था। एक आप बॉक्स, एक फ्रेम के अंदर आपको ड्यूटीज दी गई, उसी को ही फॉलो करना किसी को था। अकाउंटेंट बनना था, किसी को क्लर्क बनना था, किसी को इस तरह के, वो उस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई कि जाओ तुम पढ़ो, घंटी बजेगा एक सब्जेक्ट, दूसरा घंटी में दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा घंटी में 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना है पूरे दिन में। और उसके बाद जाकर के अपने एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई करना है, और एग्जाम सबमिट करने के बाद अगर आप पास हो गए, तो हम आप इंटरव्यू में बैठना, हम आपको सेलेक्ट करेंगे अगर आप काबिल हो गए किसी एक क्षेत्र में। तो आप उसी तरह से ग्रो हुए हो, और आज आप जो भी हो, अगर स्टूडेंट या बच्चे हो, तो आपकी पढ़ाई का ध्येय भी वही है कि मुझे कहीं कैंपस वैम्पस मिल जाए, कोई अच्छी नौकरी मैं हासिल कर लूं। या फिर आप पेरेंट्स हो, तो भी आपके दिमाग में यही है कि मेरी बिटिया है तो अच्छी जगह शादी हो जाए, कोई नौकरी पेशेवर मिल जाए, सरकारी नौकरी वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा। और अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है और आपको लगता है, तो उसको हाँ, कहीं कैंपस वैम्पस में अच्छा सिलेक्शन हो जाए, कहीं अच्छी जगह नौकरी वोकरी कर ले, जा दादी अम्मा से जा आशीर्वाद मांग ले आना कि भाई अच्छा नौकरी लग जाए, अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाए। तो आपका दायरा ही बस नौकरी तक सीमित है, आप चाहते हैं कि सिर्फ भात रोटी, है ना, और एक आध घर बन जाए, एक आध गाड़ी हो जाए, इसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस एक व्यवस्था हो बड़ी वाली, सर्वाइवल लेना। और एक बड़ी वाली व्यवस्था हो, और उसके अंदर में आप एक छोटी वाले उसका एक पार्ट हो। आप कभी नहीं सोच रहे हो कि मैं ही एक व्यवस्था हूं और मेरे अंदर बाकी के पार्ट हो। तो कंफर्ट जोन में चले जाते हो आप, आपको सर्वाइवल मतलब ये हो बात जाता के है लिए तो। पहले से प्लान कर दिया गया है कि यू आर नॉट गोइंग टू लीड एनीवन। आपको लीड नहीं करना है, आपको क्रिएटर नहीं बनना, आपको सारा साम्राज्य का स्थापना नहीं करना है। तो इस तरह की चीजों से आपको बना दिया गया, पोषण कर दिया गया, जबकि हमारी अपनी व्यवस्थाएं ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है।
हम जिस व्यवस्था के अंदर हैं, जिसको हम भारतीय व्यवस्था बोलते हैं, आपको समझना होगा यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, यहाँ पर जो हमारा मेन बात है ना, वही हमारा सब कुछ है। ठीक है ना। हम हिंदू मेजोरिटी पे है ना, तो इसका मतलब है कि हम सब चीज को इतने सहनशील हैं कि हम सब चीज को अपने साथ रख लेंगे, बसा लेंगे। लेकिन जो हिंदू के बाद जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, वहां नाम की डेमोक्रेसी है, वहां पे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान भी डेमोक्रेटिव है, बांग्लादेश भी डेमोक्रेटिव है। ड्यू टू असलियत को आप समझेंगे तो पता चलेगा कि वहां पर वो बात है ही नहीं। हमारे यहाँ सब, आपने राम ईश्वर नहीं सुना होगा, शंकर ईश्वर नहीं सुना होगा, आपने माँ दुर्गा का ईश्वर का नाम नहीं सुना होगा। आपको समझना होगा कि ईश्वर परम परम शक्ति वाला है, और ईश्वर है तो वो अपने चेले चपाटियों के लिए, अपने जो बोलते हैं ना फॉलोअर्स के लिए, वो कोई भी रूप लेने को तैयार है। तो ईश्वर में इतनी सामर्थ्य है कि वो इतने सारे जीव जंतु को पोषण दे रहा है, इतनी सारी व्यवस्थाएं बना के रखा है। तो ईश्वर में ये सामर्थ्य है कि वो अपने जो जो जिस तरह की पर्सनालिटी है, उनको उस तरह की पर्सनालिटी को, उस तरह के देवता अवेलेबल कराए। तो हनुमान जी को अवेलेबिलिटी दिया, या राम जी को अवेलेबिलिटी दिया, दुर्गा माँ को अवेलेबिलिटी दिया। तो हर एक अलग अलग व्यवस्थाओं के अंदर में उसके बिलीवर्स के लिए, उसके बिलीव पैटर्न के अकॉर्डिंगली उनकी देवी देवताएं, कुल देवी कुल देवताएं, नगर ग्राम पंचायत है ना, इस तरह की देवी देवताएं को स्थापित किया गया। ये हमारे पूर्वज लोग का बहुत बड़ा इमेजिनेशन है, बहुत बड़ा दूर की ना प्री फ्रेमिंग। और आज का डेट वही क्रिएटर इकोनॉमी, प्री फ्रेमिंग इकोनॉमी, स्ट्रक्चर्ड स्क्रिप्टेड इकोनॉमी ये है। आपको समझना होगा कि आज डिजिटल दुनिया का मतलब है कि बिंदु से बिंदु मिलेगा, तब जाकर के फार्मूला रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर आपको कोडिंग के बारे में थोड़ा भी अनुभव होगा, तो आपको पता होगा कि एक जगह पहुंचने के 1 लाख रास्ते हैं। 1 लाख प्रोग्रामर बैठा दो और एक प्रॉब्लम दे दो, हर प्रॉब्लम को वो एक प्रॉब्लम को हर 1 लाख व्यक्ति जो डिकोड करेगा, उसको कोडिंग करके उसके मंजिल तक पहुंचेगा, वो हर आदमी डिफरेंट तरीके से पहुंचेगा, और सब कोई पहुंचाएगा। कोडिंग में ये ताकत है, और हर आदमी अपने लॉजिक से उस कोडिंग को सक्सेस कर देगा। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं कि अगर उस कोडिंग के दौरान, उस कोडिंग के दौरान अगर एक भी बिंदु, एक भी कॉमा, एक भी अपॉस्ट्रोफियस अगर इधर उधर हो गया, तो वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। जबकि 1 लाख लोग 1 लाख तरीकों से बनाएंगे वो, और सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। हर वो 1 लाख बातें वो उस मंजिल को पाएगा। ठीक है ना। जैसे कि आपने दाल बनाया, या सब्जी बनाया, या चटनी बनाया, 1 लाख आदमी के हाथ से बनाया, 1 लाख आदमी का स्वाद किसी एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, और सब चटनी बना देंगे, सब सब्जी बना देंगे, सब दाल चावल बना देंगे। मतलब वो हर बात वो हर आदमी कर लेगा, लेकिन उसकी पद्धति प्रणाली, उसका प्रोपोर्शनेट ऑफ पानी, प्रोपोर्शनेट ऑफ नमक, प्रोपोर्शनेट ऑफ हल्दी, चीनी, जो भी उसमें पड़ेगा, वो उसके अकॉर्डिंगली पड़ेगा। यहां से सोचिए पहले, भगवान ने कितने समझदारी से हर चीज को अलाइन किया। गणेश जी को सुड़ दिया कि भाई मुंह बंद करके रख, नाक लंबा रख, पेट इतना बड़ा दिया कि जितनी सारी बातें हैं उसको अपने अंदर हजम कर, अपने अंदर पचाने की ताकत रख, हर चीज पचा जा, हर क्योंकि चीज। अगर पचेगा नहीं तो वहीं से रोग की शुरुआत होती है, वहीं से आप डिस्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दुख सुख जो भी हो वो पचना चाहिए आपको। हनुमान जी के रूप में आपको दिया कि दासत्व कैसे होता है, किसी का, किसी का डिवोटी कैसे डिवोटी बनना है। कैसे बनते हैं, कैसे किसी के मतलब भजन में रहते हैं सारा दिन, राम 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 राम। यानी एक आपका बिगर पर्पस मिल गया आपको, उस पर्पस के लिए आप पूरे डिवोटेड हो और उसी के लिए पूरे फोकस्ड हो। तो मैसेज है, ये मैसेज है। मार्केट को मैसेज है कि भाई अगर कुछ होना है तो कुछ ऐसा होना होगा। अगर बिजनेस करना है तो गणेश वाला गुण कान बड़ा होना मांगता है, तुमको दूरदर्शिता होगा, आंख बहुत माइन्यूट होगा, बारीक से तुम देखोगे, कंसंट्रेटेड होगा। कॉन्सेंट्रेटेड आंख से देखोगे, पेट बड़ा होगा, हर चीज पचाने का ताकत रखते होगे, बदहजमी नहीं करोगे। जो अभी तुम आपको वरदान बता रही थी कि अगर आपके पास कुछ भी है तो वो उसी का बड़ा रूप लेके सामने आएगा। तो आप जिस सराउंड से सराउंडेड माइंडसेट रखते हैं ना, आप उसी तरह से दिखाई देंगे कल भी। ऐसा नहीं है कि पैसा आएगा तो, पैसा का मतलब सिंपल है कि अगर दूध है आप, तो दूध से पैसा आने के बाद आप दही हुए, दही को मट्ठा और मक्खन में बदल गया है ना, छाछ में बदल गया, और फिर वही घी में बदल गया। तो जैसे थे आप, वाइट वाइट वाइट, वाइट ही रह गए आप। हेलो, वाइट 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 तो वाइट ही रह गए आप। पैसा आता गया, गुणवत्ता बदलती गई, स्वाद बदलता गया, लेकिन आप वैसे सफेद के सफेद ही रह गए। मेन बात पे आइए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कुदरत बोलती है, समझो, हमारे ही समझ लो कि जिस जमीन पे,
जिस भेजे पे सही से बीज रोपण नहीं करोगे ना तो वो घास घास हो जाएगा। हेलो, वो जमीन घास घास हो जाएगा और खुद ब खुद घास निकाल देगा। अगर आपने उसको सही से जुताई और उसमें बीज नहीं रोपा है तो आपको समझना होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज का ये पार्ट है कि आपको खुद को समझना और खुद की अपने लिए दायरे, अपने लिए हैबिट, अपने लिए रिचुअल्स फिक्स करना, ये आपके दायरे हैं। तो जिसने बोला कि मैं बौद्धि रिचुअल्स मानूंगा वो बौद्धि हो गया, जिसने बोला कि हम इस्लामिक रिचुअल्स मानेंगे वो इस्लामिक हो गया, जिसने बोला कि मैं जैनी करूंगा वो जैनी हो गया। तो जिसने जो मानना है वो मान रहा है और उसके अकॉर्डिंगली जिस उसके जनरेशन जिस तरह से मूव करते जा रहे हैं वो उसी तरह के व्यवस्थाओं के साथ बदलता जा रहा है। धीरे धीरे धूमेल होता जा रहा है। कोई 100% था तो आज वो 90% है, वो जो 90 था वो 70 हो गया, 70 था जो 60 हो गया, 60 था जो 30 हो गया। चीजें थी, चीजें हैं, लेकिन ड्यू टू जनरेशन गैप, जनरेशन गैप ये वर्ड टाइप कीजिएगा सभी कोई, जनरेशन गैप क्या हुआ है, परिवर्तन है। आपको मेन बात पे आना होगा। मेन बात क्या होगी, परिवर्तन से आप बच नहीं सकते। तो परिवर्तन को समझना होगा कि आपने बहुत सारे फिलोसफर को, बहुत सारे राइटर को सुना होगा कि वो अपना 10th एडिशन का बुक निकाल दिया। तो एक स्टोरी भी है कि एक फॉलोवर ने उसका पहला एडिशन का बुक लेके आया और क्योंकि सामने राइटर खड़े थे तो बोले सर इसमें सिग्नेचर कर दीजिए, सर आपका ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो बोले ये तो फर्स्ट एडिशन है, मैंने तो 10th एडिशन मार्केट में अवेलेबल है। तो सर ये तो आप ही का लिखा हुआ है ना। अरे भैया मैं जब लिखा था तब ये बात लागू होता था, ये आउटडेटेड हो गया है, छोड़ दे इसे। अब तो मैंने 10th एडिशन निकाल दिया है। इसका मतलब क्या है कि एक आदमी जो खुद ही लिखा उस किताब को वो आज उस बात को नकार रहा है। आपको मेन बात पे आना होगा, असलियत से जुड़ना होगा कि आपका जो पहला वाला बात था अब आप उसको सिग्नेचर नहीं देना चाहते हो। तो ये बुद्धिजीवी, ये थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जो प्री फ्रेम करके चल रहा है, जो चीजों को दिन दिन हर दिन अपने अंदर फील करता है और जो फील करता है उसको वो कलमबद्ध करता है, उसको रेखांकित करता है। और जब उसे पता है कि वो जो हुआ था उसका सेंस क्या था, उसका अप्रोच क्या था और आज जो हो रहा है उसका सेंस और अप्रोच क्या है, तो ये बस इतना छोटा सा बात आपको समझना है कि आप जहां से पहुंचना था वहां तक पहुंच गए। अब उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर आप इस छोटी सी बात को समझ जाएंगे तो आगे नैया स्मूथ हो जाएगी, अन्यथा हिचकोले लेते रहेगी और हिचकोला लेते रहेगी तो आपको हमेशा किसी न तरह का दुख रहेगा ही रहेगा, स्मूथ नहीं होगा। तो चीजों को आपको समझना है, जैसा है वैसा ही समझना है, जैसा है उसको वैसे ही आपको एडमिट कर लेना है। अगर आपने एडमिट कर लिया तो दुख आपका एड्रेस नहीं जानता। दुख आता ही उस वक्त है जब आप उसको एडमिट नहीं करते हैं, अपने बिलीफ पैटर्न का हिस्सा नहीं बनाने देते हैं, तो उसके लिए गुणगान करते हैं, गुणगान नहीं दुखगान करते हैं। ओह 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 ओह। अरे कोई दरकार नहीं है यार, इजी जा सकते हैं आप। जो है एडमिट कर लीजिए उसको, काहे का दुख, हाँ ठीक है तो क्या हुआ, ठीक है ओके। जहां आपने अपने आप को ओके बोला, दुख गए हो। दुख को तो पता ही नहीं आपका एड्रेस, वो कहाँ था वो आपको, आपने उसको बोला, जब आपने बोला कि मुझे नहीं, आपने नहीं बोला तो दुख आया। अगर आपने एडमिट कर लिया, आपका बिलीफ पैटर्न में आ गया कि परिवर्तन संसार का नियम है और ये लेटेस्ट और बेस्ट वर्जन है, एडमिट करना है। सभी लोग टाइप करेंगे एडमिट, एडमिट करेंगे चीजें हो जाएंगी। समझ में आ रही है? मैंने अपने वक्त के हिसाब से आपको ताकत दिया है। अब आप बताइए, अगर कोई सवाल है तो टाइप कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। Type connected and admit. If you are connected, just be present in the chat section so that we can know that you are here. I've shared with you 2 formulas, ठीक है, and the third one, admit, great. The third one, जब हम लोग बोलते हैं कि ओम नमो नारायण, तो नारायण मैंने आपको बता दिया, यस, थर्ड वन वाज ओम नमः शिवाय, ठीक है। सो गणपति मैंने आपको बता दिया, ओम नमो नारायण यानी कि नारायण जैसा सामर्थ होना, ठीक है। एंड क्योंकि वो और आप अलग नहीं है ना, वो उनका तो चित्र इसीलिए बनाया ही गया ताकि आप उनसे इंस्पायर हो पाओ और आपको क्या करना है वो आपको समझ में आ पाए। टाइप कीजिए ना प्लीज, लाइक कीजिए, जैसे यूट्यूब को पता चले कि आप कुछ वैल्यूएबल कंज्यूम कर रहे हैं। यस, प्लीज एंड लाइक भी ऑल्सो यू कीजिए। कैन शेयर दिस। हाँ प्लीज। एंड द थर्ड थिंग इज ओम नमः शिवाय। शिवाय का मतलब हो गया, सी, नमः मतलब आप उस एनर्जी को अपने अंदर इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। शिवाय इज द डिस्ट्रॉयर। अगर आप देखो तो शिव इज अ पैराडॉक्स, ठीक है, यानी कि वहां पर सेम टाइम पर बहुत सारी ऑपोजिट चीजें हैं, चूहा, सांप, मोर,
ठीक है, ये सब एक जगह, ठीक है, पानी, चांद, ठीक है, ये सारी चीजें एक जगह, ठीक है। तो आप देख रहे हो वहां पर बहुत पैराडॉक्स, यानी एक का ऑपोजिट, यानी एक चीज और उसका ऑपोजिट बिल्कुल दोनों एक ही जगह पर है, ठीक है। सो नंदी भी है, ठीक है, सांप भी है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें जो पैराडॉक्स है वो चीजें वहां पर है। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको हमेशा, यानी जैसे कहते हैं ना आर्मी मैन की तरह शूज पहन के रेडी रहना कि कभी भी दौड़ना पड़ जाएगा, यानी कि आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी रहना होगा, और आपको हमेशा स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी, ठीक है। यानी आप पैराडॉक्स, नेचर में पैराडॉक्स हो, यानी कभी भी आपको मूव करना पड़ जाएगा, तो आपके पास कोई ऐसा मोह नहीं है, आप तुरंत में अडेप्ट कर सकते हो। जो आपकी चीज जो अभी है, सपोज एक लेवल ऑफ माइंडसेट में हो, उसको तुरंत डिस्ट्रॉय करके आप न्यू बिगिनिंग करोगे, क्योंकि अंत ही आरंभ है, ठीक है। डिस्ट्रॉय का मतलब सब खत्म करना नहीं, डिस्ट्रॉय का मतलब नव निर्माण करना, ठीक है। सो जब तक एंड नहीं होगा किसी चीज का, तब तक किसी चीज का कमेंस भी नहीं होगा, ठीक है। सो वही चीज है, आप अगर अडेप्ट करना चाहते हो तो आपको ये क्वालिटी होनी चाहिए कि एकदम पैराडॉक्स रहना है। कोई भी चीज आपके लिए ट्रू या फॉल्स नहीं है, हर चीज में आपको पता है कि इस टाइम पर ये चीज अगर, जैसे कि एग्जाम्पल, जो जटायु थे उन्होंने क्रोध दिखाया, अक्रोध है धर्म, क्रोध अधर्म है, फिर भी धर्म में ये बोला गया है कि धर्म अपने हिसाब से चेंज होता है, सैव धर्म स्वधर्मादेश काले प्रतिष्ठितः, ठीक है। तो वो जो श्लोक है उसमें ये बताया गया है कि धर्म समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से बदलता रहता है, ये ट्रूथ है, ठीक है। कोई भी एक चीज फिक्स्ड धर्म नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज है, आपको फिक्स्ड नहीं रहना, अडेप्ट करते रहना। यानी जटायु ने जब क्रोध दिखाया तो उसको नारायण के चरण मिले सीता हरण के टाइम पे। वहीं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, इन लोगों को कितना सारा ज्ञान था, ये लोगों के पास कितना सारा पावर था, फिर भी द्रौपदी वस्त्रण के टाइम पर ये लोग मौन धारण करके बैठे हुए थे। तो भीष्म पितामह को क्या मिला? बाणों की शैया, ठीक है, जबकि उन्होंने अक्रोध किया, यानी क्रोध नहीं दिखाया, ठीक है। तो सेम धर्म था, लेकिन वो समय के हिसाब से बदल गया। यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि इस सिचुएशन में मेरे को क्या करना है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं रहना है। ओके, उस सिचुएशन की जो डिमांड है वो आपको फुलफिल करनी जरूरी है, जो उस टाइम की नीड है। धर्म परायण होना, और धर्म परायण होने का मतलब है कि लोग बोलते हैं कि भाई इतना बड़ा महाभारत, इतने लोगों का कत्मे हाल क्यों हुआ, जबकि खुद नारायण के अवतार वहां पे शांति दूत खड़े थे, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के होते हुए इतने लोगों का मरने का क्या तात्पर्य है? तब बताया गया कि जो सबसे सबसे धर्म की रक्षा, यानी धर्म का मतलब जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स के अंदर में जो बातें घटित हो रही हैं, तो यूनिवर्स के हित के लिए जो करना है वही धर्म है। तो यूनिवर्स के हित के लिए अगर ये धर्म है कि लोग मरेंगे तब जाके चीजें बैलेंस होंगी, तो उसको मानने की करना जरूरत ही है। पड़ेगा, तो यस। आपका काम है कर्म करना, आपका काम है कर्म करना। जब अनीति या कोई भी ऐसी बात जो यूनिवर्स को खतरा करती है, जो बैलेंस जो चीजें हैं उसको डिसबैलेंस करती हैं, तो चीजें आपने कोरोना काल में महसूस किया, नदियां साफ हो गई, चील, कबूतर, जितने भी पशु पक्षी थे वो एक नॉर्मल कंडीशन में आ गए, ठीक है ना। तो आप देखो कि चीजें कहां से कहां उठ के कहां जाके लैंड करती है। आपको मेन बात पे आना होगा। तो चीजें कुछ करनी नहीं पड़ती है, चीजों को करना छोड़ दो, चीजें खुद ब खुद व्यवस्थित हो जाएंगी, क्योंकि आपने उंगली कर रखा है चीजों को। तो ये छोटा सा बात अगर आपको समझ में आ गया तो आपका ग्रोथ रेट स्पीड हो जाएगा। हम चाहेंगे कि आप हमारे प्राइवेट कम्युनिटी में ज्वाइन करें। हमारे जो स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है वो आपको बल देगा। अभी तक तो सभी लोगों ने एग्री किया है, आप में भी मतलब आपको भी ये बात समझ में आएगा जैसे आप हमारे प्राइवेट कम्युनिटी में आप ज्वाइन करेंगे तो। गिविंग यू द लिंक। संडे का मेगा क्लास जो 3:30 पे होता है, उसके लिए आप सीट बुक करें, जहाँ पे 369 पे करके अपनी नई इनिंग की आप शुरुआत करते हैं। तो इस तरह की अगर मूवमेंट आप करते हैं तो आप हमारे पैनल से कनेक्ट हो जाते हैं, और आप फिर अच्छी तरह से, क्योंकि इंफॉर्मेशन कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन आपके पास आकर के अगर प्रोसेस हुआ तब वो नॉलेज, और नॉलेज जब प्रोसेस हुआ तो विजडम बनता है। हेलो, एकदम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंसी के दम पे ही आप कहीं पहुंच सकते हैं। अगर कंसिस्टेंसी आपने नहीं दिखाया तो चीजें होगी ही नहीं, होगी ही नहीं, होगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 1 साल का ड्यूरेशन है, मुझे ये 2 3 4 5 ऐसे करके सीढ़ियां चलनी है। आपको पता है कि सक्सेस की सीढ़ियां ही होती है। अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करा तो एक औसत दूरी पे
सीढ़ियों के फुट स्टेप हैं, लेकिन आप अगर नहीं करते हैं तो वो स्टेप गैप हो जाता है, तो फिर वो आपके लिए एक समय ऐसा आता है कि बहुत टफ हो जाता है उसको रीच करना। यानी आप 2-3 स्टेप छोड़ करके ऊपर में चढ़ ही नहीं पाते और चढ़ना बहुत टफ होता है। तो कहने का मतलब है कि जो बनावट है, जो चीजें गढ़ी गई हैं, उसका मीनिंग है। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो देर इज अ रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपना एक पॉइंट पे चीजें अलाइन करनी होती है। चीजें करने से चीजें होंगी। मट्टी पे कुदाली मारोगे, मट्टी कटेगा। कार्य हेतु यानी कृपा का मतलब ही है कृपा। कर, करीपा। कर और करपा। पा, कर और पा। तो कर और पा को समझना होगा कि बिना किए पा नहीं सकते। कृपा अपार होती है। आपका पुरुषार्थ का एक हद है। आप एक डॉक्टर है तो आप अपना गाड़ी रिपेयर नहीं कर सकते, है ना। पुरुषार्थ का एक हद है। पुरुषार्थ का अपने बाउंड्री है। अलग अलग पुरुषार्थ वाले लोग मिलेंगे। अगर बोलते हैं ना 10 हाथ, 10 हाथ का मतलब कि आप एक हो, आपका बावर्ची दूसरा है, माली तीसरा है, ड्राइवर चौथा है, आपका पर्सनल असिस्टेंट, आपका क्लर्क, आपका एचआर अलग अलग है। तो उस तरह से आपको अलग अलग पुरुषार्थ वाले लोग के बाउंड्रीज है। वो अपने क्षेत्र में एक आर्टिस्ट है तो वो एक आर्टिस्ट है। वो अगर सितार बजा रहा है तो वो पेंटिंग कर रहा है तो वो एक अलग आर्टिस्ट है, ठीक है ना। तो अगर वो रंगोली बना रहा है और वो एक आदमी जो माउथ ऑर्गन बजा रहा है, दोनों दो अलग अलग आर्टिस्ट है, दोनों में अलग अलग पुरुषार्थ है। एक अगर अच्छा लेखक है तो एक अच्छा सिंगर है। एक अच्छा तैराक है तो दूसरा एक अच्छा तीरंदाज है। तो हर आदमी का पुरुषार्थ एक पर्टिकुलर में सीमित होता है, लेकिन कृपा अपार होती है। तो कृपा अपार होती है नहीं, कर और पा। अगर आपने करना शुरू किया जैसे अर्जुन ने किया था, वो एक रोज अंधेरे में खा रहा था और वो खा पा रहा था, उसके दिमाग में बात स्ट्राइक कर गया और वो फिर बोला कि मैं अंधेरे में भी तीर चलाने का प्रैक्टिस अगर करूं तो जब मैं खा पा रहा हूं तो मैं तीर भी चला पाऊंगा। और उसके बाद वो अपनी कृपा कर और पा कर लिया। यहां तक अगर बात कनेक्टेड है तो थंब दें, लाइक करें वीडियो को। और हम लोग वो काम करने बैठे हैं जो आपको फर्स्ट बनाता है, आपको डिफरेंट बनाता है, आपको बेस्ट बनाता है, आपके साथ वॉ फैक्टर अलाइन करता है और आप वर्ल्ड क्लास हो जाते हैं। हम आपको बताते हैं यू आर योर ओन ब्रांड, वर्थ ऑफ ₹300 विद इन 369 डेज। हम आपके साथ 10,000 वीडियो के सीरीज में हैं। हम शुभ वरदान .com वाले हैं। वरदान मेरी बिटिया, शुभ मेरा बेटा और मैं खुद नवीन। तो मैं एकदम बातों को समझ में लायक बनाता हूं आपके लिए। साधारण तरीके से हिंदी में बात करता हूं, कम से कम इंग्लिश का इस्तेमाल करता हूं। अगर इंग्लिश बोलता भी हूं तो उसका हिंदी अर्थ समझा देता हूं, क्योंकि हमें लगता है कि जो बहुत बड़ा जंग है ना वो हिंदी भाषी है और हिंदी से कनेक्टेड है। और कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर आज आप कुछ नहीं कर पाए हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान ने आपको एक व्यवस्था के अंदर डाला है जहां से आप स्ट्रांग हुए हैं और अब आप बड़ा करेंगे। यहाँ के बाद आप बड़ा करेंगे। तो आपको मेरी बातें सुनाई पड़ रही है, इसका मतलब है कि दिव्य कृपा बरस रही है। वो कहीं ना कहीं आपको हमारे साथ इसलिए जोड़ रहा है कि अब आप इस बात को, जैसे मैंने बोला, मानना शुरू कर दें। चीजों को आप आने दें, अपने तक एडमिट होने दें। अगर आपने एडमिट होने दिया ना तो चीजें, दुख आपको आएगा ही नहीं। जब जब आप किसी चीज को जानते हैं लेकिन क्योंकि उसको आपने किया नहीं तो वो आपके लिए प्रोसेस नहीं हुआ, और प्रोसेस हुआ नहीं तो अगले स्टेप पे वो पहुंचा ही नहीं। दूध दूध ही रह गया, दही नहीं बन पाया। तो दूध को दही बनाने का एक विधि है, दही को छाछ मट्ठा और मक्खन बनाने का एक विधि है। तो आपको समझना होगा चीजें एक ही हैं, दूध में ही घी है, लेकिन घी तक पहुंचने के लिए 4 स्टेप है। आपको वो स्टेप में पैर रखना होगा। अगर कोई भी स्टेप आपने फॉलो नहीं किया तो चीजें वहां नहीं पहुंचेंगी। अगर आप दूध से दही बना लिए, ठीक है ना, और मक्खन नहीं बनाए तो घी अलग ही रंग रूप ले लेगा। तो आपको समझना होगा देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी। पैसा कमाना अब मात्र एक उंगली का काम रह गया है। यू हैव द वरदान, यू हैव द एवरीथिंग विथ यू, यू हैव द बल बुद्धि विद्या शक्ति सामर्थ, आपके पॉकेट में ₹1000 भी है, बट यू डजेंट हैव दैट इंटेलिजेंट वे हाउ टू मेक, मैनेज एंड मल्टीप्लाई। आपको ना अपना सामर्थ, ना तो अपना पैसा, कोई भी एक ऐसा ताकत आपके पास नहीं है जिसको आप बोलो कि ये ₹1000 मैं तेरे को ऐसे जगह प्लेस कर रहा हूँ कि तू मिलियन मोर हजार के नोट टान के ला देगा। तो चीजें होंगी, लेकिन कब होंगी तो किसके लिए होंगी। आप तो चाहते हो बहुत सारा पैसा, क्या पैसा भी चाहता है आपको कि वो आपके पास आए। बस बात यहां से चाबी घूमेगी और आप आगे निकलेंगे।
आई हैव गिवन यू अ लिंक, ठीक है। इस लिंक के साथ हमारी संडे मेगा क्लास में जुड़ सकते हैं, जो कि कल है, ठीक है, 3:30 PM। एंड बिफोर वी एंड द सेशन आई वांट टू क्लियर कि ये जो स्टेप्स हमने बताए हैं आपको, आप अगर डिटेल में जानना चाहते हो स्पेसिफिकली अर्निंग मनी ऑनलाइन एंड बिल्डिंग योर ब्रांड, आप कैसे करोगे स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी, देन आई एम गिविंग यू अ लिंक। यू कैन अटेंड दिस क्लास फॉर 90 minutes अनडिवाइडेड, ठीक है, आपको अटेंड करना है shubvardhan.com/zoom, ठीक है। गो और टू दिस लिंक। हमारे प्राइवेट कम्युनिटी में आइए 369 पे करके, जिससे आपको संडे का मेगा क्लास भी अटेंड करने का मौका मिलेगा लाइव, है ना। तो वो हमारे जूम पे होता है। तो जूम लाइव के लिए संडे मेगा क्लास 3:30 से चालू होकर 6:20 तक चलेगा, यानी 3 घंटे का पूरा सेशन है। क्वेश्चन आंसर राउंड भी आखिरी में होता है, तो आप किसी भी तरह से इसे मिस ना करें। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग स्वास्तिक को सेंटर अलाइनमेंट लिए हुए हैं, स्वास्तिक को बीच में रख करके उस स्वास्तिक के चारों तरफ चीजें बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी 3 क्लास हम लोग इसका ले चुके हैं, यानी 9 घंटे का सेशन ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। और मुझे लगता है कि अभी और 15 घंटा से 25 घंटा ये सेशन और चलेगा। तो प्लीज 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 हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपना इस 369 को कंट्रीब्यूट करके आगे निकले। हमारे यहाँ आपका पैसा का कोई बर्बादी नहीं है, आपका समय का कोई बर्बादी नहीं है। आप हमारे यहाँ के देखें, लोगों को हमने बोला है कि हम आपको 100x ताकत देंगे, लेकिन लोगों का कहना है नहीं नवीन सर आप गलत बोलते हो, हमें 1000x मिलता है। तो हम आपका कृतज्ञ हैं कि आपने इतनी शिद्दत से हमारी चीजों को देखा और समझा है, क्योंकि आपके अंदर खूबसूरती है, आपके अंदर गुणवत्ता है, तो आप चीजों को 1000x के रूप में देख पा रहे हैं। मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा, आभारी रहूंगा सदा, कि आप लोगों ने इतना फोकस करके चीजों को महसूस किया कि आपको हमारा 100x भी 1000x नजर आता है। मैं आपका ऋणी हूँ, आपका आभारी रहूंगा। प्लीज, हम अपने मिशन पे हैं कि हम अपना नाम भारत में नहीं बल्कि भारत का नाम पूरी दुनिया में करेंगे, और वो हमें पता है कि आपके दम पे ही होगा। मैं अकेले तो चना फाड़ नहीं फोड़ सकता। तो मैं बस आपसे यही चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ मिलके बोले, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। So subscribe this channel and we'll meet in the next live session. प्राइवेट कम्युनिटी में आए।